Hello everyone, this is Shashank Tiwari from the Mahakal Tutorial Gwalior and I once again warmly welcome to all of you who are watching this video. So respected parents, dear students, dear viewers, स्वागत है आप सभी का हमारे द महाकाल ट्यूटोरियल के परिवार में। और आज है तारीख 7 अप्रैल 2024, दिन है रविवार का। वैसे तो आराम फरमाने का दिन है, लेकिन बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे पेरेंट्स इस समय बहुत ज़्यादा डेस्परेट हैं, क्योंकि ई काउंसलिंग का जो फर्स्ट राउंड था उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है और साइट जो है बिल्कुल ठप सी पड़ी हुई है। तो आज की एक विशेष चर्चा हम आपके सभी के साथ में करने वाले हैं। आज ही मैं आया हूं, जैसा कि कल रात को आपने देखा था कि हम जर्नी कर रहे थे हमारी, ठीक है। लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स की बहुत सारी क्वेरीज हैं, तो उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो के माध्यम से आपके काफ़ी हद तक प्रश्नों के जवाब में दे सकूं और आपकी मन की जो दुविधाएं हैं उनको कम करने का प्रयास कर सकूं, ठीक है। तो आज का कुछ हमारा चर्चा ऐसा है कि सैनिक स्कूल राउंड 1 का रिजल्ट, ठीक है, कुछ जरूरी बातें जो आपको जानना आवश्यक है और विशेष चर्चा हमारे पेरेंट्स और बच्चों के साथ में, ठीक है। ये पिछले कुछ दिनों से मेरे पास में बहुत सारे क्वेश्चंस और क्वेरीज आई हैं। बेसिकली रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, हमारा पैटर्न क्या रहता है कि जो कमेंट्स में और जो मेरे पास फ़ोन कॉल्स आते हैं, जो कॉमन क्वेरीज होती हैं उसमें जो लगता है कि हाँ ये पेरेंट्स ज़्यादा जानना चाह रहे हैं, उनको हम प्रश्नों को उठाते हैं और उनके जवाबों पर रिसर्च करते हैं, ठीक है। और उसके बाद में वीडियो बनाकर आप सभी के पास लेके आने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आज बहुत सारे क्वेश्चंस हैं क्योंकि पिछले 3-4 दिन से वीडियो नहीं आया है, क्योंकि मैंने बता ही दिया कि मैं बाहर था भैया। अब सर 6 अप्रैल को फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आना था, अभी तक नहीं आया, कब तक आएगा आप बताइए। दूसरा क्वेश्चन है, फर्स्ट राउंड में मेरे बेटे या बेटी का नाम आ जाएगा, मुझे भरोसा है सर, क्योंकि नंबर अच्छे हैं उसके, पर क्या हमें उसे सैनिक स्कूल में भेजना चाहिए? क्योंकि बच्चे छोटे हैं, कभी अलग नहीं रहे और उनके वहां का रूटीन बहुत अलग है। बच्चे कैसे रह पाएंगे, मन बहुत विचलित है, आप थोड़ा सा सजेस्ट करें। सर फर्स्ट राउंड में लिस्ट में नाम आ गया है, हालांकि रिजल्ट नहीं आया, ये मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। सर ये प्रश्न है एक्चुअली पेरेंट्स का। सर फर्स्ट राउंड में लिस्ट में नाम आ गया है, पर मैं रिकंसिडर करना चाहता हूं क्योंकि मुझे दूसरा स्कूल चाहिए, तो क्या मेरा सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना सही रहेगा? सर कुछ न्यू सैनिक स्कूल बिना काउंसलिंग के, ठीक है, इस पे विशेष चर्चा करेंगे हम लोग। कुछ न्यू सैनिक स्कूल बिना काउंसलिंग के भले ही कितने भी नंबर हो, एक नॉर्मल टेस्ट कराकर एडमिशन दे रहे हैं और 2.5 लाख तक की फीस है, क्या भेजना सही रहेगा? इस पे जब हम चर्चा करेंगे तो आप विशेष ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, सर मेरे बच्चे के 260 प्लस मार्क्स हैं, ठीक है, सैनिक स्कूल का जब स्कोर कार्ड डिक्लेयर हुआ है, वो आरआईएमसी की प्रिपरेशन करना चाह रहा है, तो क्या उसे सैनिक स्कूल से ड्रॉप आउट कराना, कि सैनिक स्कूल में प्रवेश दिलाना चाहिए या नहीं, या फिर उसको आरआईएमसी की प्रिपरेशन कराना चाहिए? ये आज के सभी हॉट क्वेश्चंस हैं जो हम आप सभी के सामने लेकर आए, एक एक करके इन पे चर्चा करते हैं आप सभी के साथ में, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, सर 6 अप्रैल को फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आना था, ठीक है, पर अभी तक नहीं आया है, कब तक आएगा? तो देखिए रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, आज रविवार है और मैं इस समय जब वीडियो शूट कर रहा हूं तब 6:15 हो रहे हैं, तो 1 घंटे बाद ही शायद आपके पास अपलोड हो जाएगा। अभी तक वेबसाइट पे कोई अपडेट नहीं आया है, ठीक है, बिल्कुल तरीके से एकदम ठप पड़ी हुई है। तो अब सवाल है कि आपने हमसे प्रश्न पूछा, ठीक है, ये हम सभी जानते हैं कि 6 अप्रैल को रिजल्ट फर्स्ट राउंड का आना था। देखिए आज का वीडियो कितना लंबा होगा पता नहीं, जल्दबाजी हम नहीं करेंगे क्योंकि हम अपनी बात आप तक पूरी तरीके से रखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आप आए हैं यहाँ तक तो आप डेफिनेटली वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो 6 अप्रैल को हम सब जानते हैं कि रिजल्ट का फर्स्ट राउंड का आना था, लेकिन अभी तक नहीं आया, तो कब आएगा? तो देखिए रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, हम टीचर्स हैं, यूट्यूब पे आकर पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और आप सभी तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। अब इसके बारे में ऑथेंटिक जानकारी आपको मैं तो क्या, कोई भी नहीं दे पाएगा। जितने भी यूट्यूब पे टीचर्स हैं, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, तो उनके पास जानकारी कहां से आएगी आप बताइए? आप यकीन मानना, कभी कभी डिपार्टमेंट को भी खबर नहीं रहती है। मैं एक अनुमान लगा दूं, जैसे कल रात को बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, तो मेरे जो सोर्सेज हैं, जितने भी सीनियर हैं मेरे और जो मुझे अधिकतर जानकारी प्रोवाइड करा देते हैं, मैंने उनसे पूछा तो वो बोले हाँ सर, काम ये साइट पहले काफ़ी टाइम से गड़बड़ चल रही है, इस पे काम चल रहा है और प्रोबेबिलिटी है कि रात 11:30 तक ये ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर नहीं होती तो 24 घंटे आप मान के चलना, जैसा कि उन्होंने मुझे बताया। इसके अलावा फिर जानकारी को ऑथेंटिक पे अगर बात करें तो जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो भी हमारे इस वर्क को देखते हैं, यानी कि जो टेक्निकल वर्क देखने का काम करते हैं, उनसे भी मेरे कांटेक्ट है, मैंने उनसे पता करा तो बोले सर बेसिकली इतना इशू होना नहीं चाहिए, ठीक है, 24 घंटे से लेकर 72 घंटे इनफ रहते हैं किसी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए। लेकिन अब क्यों नहीं हो पा रहा है तो ये डिपार्टमेंट ही बता सकता है, हम में से कोई भी टीचर्स आपको नहीं बता पाएगा, एक अनुमान बता पाएंगे आपको। और मैं अपनी तरफ से ये प्रयास करता हूं कि जहां तक हो सके जानकारी आपको दी जाए। जैसे नवोदय वाले केस को कर लें तो
एक दो एक्सेप्शनल केस मान सकते हैं हम लोग, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि 15 अप्रैल तक रिजल्ट आ जाएगा और रिजल्ट पहले ही आ गया। अब नवोदय के लिए मैंने किसी, देखो व्यक्तिगत किसी स्कूल का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैंने स्कूल के सीधे प्रिंसिपल सर को कॉल किया जो मेरे परिचित हैं। अब आप देखिए कि उन सर को भी ये अंदाजा नहीं था कि 31 तारीख तक रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन आ गया, है कि नहीं? तो हम टीचर्स, स्पेशली मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं पूरा प्रयास करता हूं कि आप तक सही जानकारी लेके आऊं, और उसके लिए मैं किसी भी व्यक्ति से जानकारी नहीं लेता हूं जो लगता है कि हाँ इनको जानकारी ऑथेंटिक होगी और कनेक्टेड है कहीं ना कहीं, और एक रेप्यूटेड है, उनकी एक वैल्यू है, उनसे मैं पता करने का प्रयास करता हूं। ठीक है, तो अभी फिलहाल इसके बारे में आपको जवाब कोई भी नहीं दे पाएगा। देखो समय पूरा हो चुका है, हम सब जानते हैं 6 अप्रैल को रिजल्ट आना था, तो अब वो कभी भी आ सकता है, चाहे 8 बजे मान लो, 9 बजे मान लो, या हो सकता है कल परसों आ जाए, क्योंकि जब तक वो साइट ठीक नहीं होगी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा। क्लियर है? आप हो, आई होप कि आपको पहले प्रश्न का जवाब मिल गया। तो इसका जवाब मेरे पास नहीं है, किसी के पास भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये अंदर की बातें रहती है डिपार्टमेंट की, जो देखो टेक्निकल वर्क है ये, जैसे आपको पता है कि प्रॉब्लम चल रही है तो उनको भी पता है, तो वो डेफिनेटली उस पर काम कर रहे हैं। तो जितनी जल्दी हो सकता है 1 घंटे बाद, या हो मान लो कि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तब तक ये शॉर्ट आउट हो जाए प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसके लिए अपने मन को विचलित नहीं करें, आप वेबसाइट को चेक करते रहें, आपको आइडिया लग जाएगा। उम्मीद करता हूं पहले प्रश्न का जवाब आपको मिल गया होगा। दूसरे प्रश्न पे आते हैं हम लोग। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड में मेरे बेटे या बेटी का नाम आ जाएगा, मुझे भरोसा है सर, क्योंकि नंबर अच्छे हैं। उसके पर क्या हमें उसे सैनिक स्कूल में भेजना चाहिए? क्योंकि बच्चे छोटे हैं, कभी अलग नहीं रहे, और उनके वहां का रूटीन बहुत अलग है। बच्चे कैसे रह पाएंगे, मन बहुत विचलित है, आप थोड़ा सजेस्ट करें सर। ठीक है, तो आई एग्री कि बच्चे छोटे हैं और माता पिता है, उनके आंख के तारे हैं, तो घर से दूर रह पाना बच्चे के लिए और बच्चे से ज्यादा माता पिता के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो यहां पर एक बहुत अच्छी सी लाइन याद आ रही है मुझे, ठीक है, मैं आपको सुनाता हूं कि उन परिंदों के पंख सबसे पहले मजबूत होते हैं जो घर से अकेले उड़ान भरते हैं। लेकिन इस लाइन पर मत जाना, ठीक है? मोटिवेशन करने के लिए या फिर किसी को मन बहलाने के लिए लाइनें बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन रियलिटी क्या है ये हमें फेस करना होता है। ठीक है, तो पहली चीज तो है कि ये आपका निर्णय रहेगा। मैं इसमें क्या सजेस्ट कर सकता हूं, तो अगर मैं, देखो बीइंग पेरेंट्स, यहाँ पर टीचर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बीइंग पेरेंट्स अगर मैं यहाँ पर सोचूं अपने आप को, तो हाँ, बढ़ते हुए कंपटीशन को देखते हुए मैं उसको एक बार घर से बाहर भेजता, देखता कि बाहर का माहौल क्या ना आपको आने वाले टाइम पीरियड में सोसाइटी में कैसे रहना है और लाइफ को समझने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। घर में तो वो राजा बेटा बनकर ही रह रहा है, क्योंकि घर जैसा माहौल उसको बाहर नहीं मिलेगा। एक विलियम हेजलिट का बहुत प्यारा सा ऐसे है, अ फादर्स लेटर। ठीक है, कभी समय मिले आप सभी को तो आप उसको पढ़ना। ठीक है, बीइंग इंग्लिश लिटरेचर टीचर और स्टूडेंट, ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कि जब भी समय मिले विलियम हेजलिट का अ फादर्स लेटर जरूर पढ़िएगा। तो उस पूरे ऐसे में उन्होंने ये बताया गया कि जब एक बच्चा अपने घर से जाता है तो उसको क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ती हैं। आप सभी के बच्चे राजा बेटा हैं, क्योंकि जैसा माहौल हम दे सकते हैं वैसा शायद कोई नहीं दे पाए, लेकिन रियल मायने में आने वाले टाइम में उसको बाहरी दुनिया को ही फेस करना है। तो वहां पर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं डेफिनेटली भेजता। अगर मान लो फिर ज्यादा ही कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो फिर शायद मैं कोई दूसरा डिसीजन लेने के लिए भी तैयार रहता। ठीक है, लेकिन फर्स्ट टाइम अगर पूछें तो हाँ, मैं उसको बाहर का एक्सपीरियंस दिलाने के लिए एक बार जरूर एडमिशन करता, लेकिन ये पूरी तरीके से आप पर निर्णय रहेगा। अच्छे नंबर हैं बच्चे के, ठीक है, भेजिए मेरे हिसाब से, लेकिन मेरे डिसीजंस पे नहीं, बच्चा आपका है, डिसीजंस आपको लेना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ पर आपको समझ में, हाँ रूटीन वगैरह भी बहुत अलग है उसका। हमारे यहाँ बच्चे मोस्टली 7 बजे 8 बजे उठ रहे हैं, वहाँ पे आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ेगा, फिर रात तक जो भी सैनिक स्कूल का रूटीन है उसको फॉलो करना पड़ेगा। चीज़ें थोड़ी इनिशियल फेज में टफ रहती हैं, लेकिन धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाए। देखो हम सब जानते हैं कि चेंज इज द रूल ऑफ नेचर, प्रकृति का नियम है बदलाव, और कभी कभी बदलाव बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन आप भेजिए, अगर नाम आया है बच्चे का तो एक बार एक्सपीरियंस दिलाइए। ठीक है, फिर अगर परिस्थिति के हिसाब से और भी डिसीजन ले लिए जाएंगे आगे, तो ये डिसीजन आपका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। सर फर्स्ट राउंड में लिस्ट में नाम आगे आए, पर देखो इस प्रश्न को पढ़ने के बाद ये मत सोचना कि रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। ठीक है, ये पेरेंट्स का ही था कि फर्स्ट राउंड में रिजल्ट आ गया है, पर मैं रिकंसिडर करना चाहता हूं क्योंकि मुझे दूसरा स्कूल चाहिए, तो क्या मेरा सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना सही रहेगा? जस्ट इमेजिन करें कि किसी बच्चे के 258 मार्क्स हैं, ठीक है, और होम स्टेट के अंदर उसको सीट मिल गई। अब जो होम स्टेट की सीट उसको मिली है, तो बेसिकली वो आपको सबसे पहले देखना है कि उस होम स्टेट का कट ऑफ कितना गया है। ठीक है, आपको सीट अगर मान लो कम मार्जिन से मिली है तो फिर आपको रिकंसिडर नहीं करना चाहिए दूसरे स्कूल के लिए, आपको जो स्कूल मिला है उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है,
नहीं पसंद है बिल्कुल, तो फिर ये आपका निर्णय रहेगा। लेकिन किसी दूसरे स्कूल में, जैसे मान लो अधिकतर प्रायोरिटी में देखा जाए, तो सबसे पहले पेरेंट्स और स्टूडेंट क्या करते हैं, टॉप 10 सैनिक स्कूल को सर्च करेंगे। ठीक है, उसमें घोड़ाखाल, कुंजपुरा, कपूरथला और भी जो स्कूल्स आते हैं लिस्ट में, उनके नाम, नालंदा वगैरह, उनका नाम देखेंगे। तो आप ये भी देखिए कि उस स्कूल का कट ऑफ कितना गया है, क्या मेरे जो मार्क्स हैं, और उस स्टेट में अदर स्टेट के लिए जो आपकी कैटेगरी है वहां पर सीट कितनी है आपके लिए, तो क्या आपको संभावना है, वरना वही आइसक्रीम वाला किस्सा हो जाएगा। वरना आप यहां पर इस सीट को छोड़ देंगे, अगले के चक्कर में पता चला ये सीट किसी दूसरे को मिल गई, आप यहां से भी हाथ धो बैठेंगे। तो ध्यान रखिए, जो भी आपने पहली प्रायोरिटी रखा है, सारे स्कूल सैनिक स्कूल, ओल्ड सैनिक स्कूल बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो आप किसी में भी जाएं, आपका डिसीजन अच्छा रहेगा इसमें। ठीक है, कोई वो सीन नहीं है कि दूसरे राउंड के लिए हमें वेट करना चाहिए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि लगभग 20 से 25 दिन, लगभग 30 दिन भी एक एक काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे लिए समय ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम अपनी पढ़ाई को शुरू कर सकते हैं वहां पर जाके। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर कुछ न्यू सैनिक स्कूल बिना काउंसलिंग के, भले ही कितने भी नंबर हो, एक नॉर्मल टेस्ट कराकर एडमिशन दे रहे हैं और 2.5 लाख तक की फीस है, क्या भेजना सही रहेगा? तो पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जितने भी पेरेंट्स ने मुझसे बोला है, मैंने काफी हद तक रिसर्च करी इस पर, मुझे इसके बारे में कोई भी ऑथेंटिसिटी नहीं मिली है। तो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर थोड़ा सा डिसमिस करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप स्वयं इस चीज को फेस कर रहे हैं, तो समाधान भी आपको स्वयं निकालना है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपका आया था, देखो अगर नहीं लाता तो आप बोलते शायद फिर सर आप हमारी बात ही नहीं सुन रहे हैं, या फिर, ठीक है, तो मैंने आपकी तरफ से अपना प्राण ये क्वेश्चन रखा है कि कुछ न्यू सैनिक स्कूल, क्योंकि ऐसा नहीं होता है, ये सारी ही चीजें जो अंडर ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री है सभी को पता होगी, जितने भी न्यू सैनिक स्कूल कनेक्टेड हो रहे हैं, पूरी डिपार्टमेंट को पता रहता है कहाँ का क्या क्या सीन है। तो ऐसा मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन फिर भी न्यू सैनिक स्कूल में जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजना चाह रहे हैं, पहले उसके बारे में पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाएं, जानकारी निकाल लें, वहां पर विजिट करें, जैसा कि हमने पहले ही बताया आपको। ठीक है, कौन प्रिंसिपल सर है वहाँ के, पूरा कैंपस कैसा है, कितनी फीस है, प्रीवियस ईयर जो वहाँ पे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनसे आप रिव्यू लें, वो आपको एक बेहतर आइडिया प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, उसके बाद अपना डिसीजन ले। तो इस क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बिल्कुल भी चर्चा नहीं करने वाले हैं, क्योंकि जब मुझे ही जानकारी नहीं है, क्योंकि मैंने पता करा, क्योंकि ऐसा होता नहीं कि जब एनटीए अपना एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, उसके माध्यम से काउंसलिंग का प्रोसेस पूरा चल रहा है, और अगर ये इस तरीके से एक्टिविटी अगर होने लगेगी तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क लग जाएंगे। ठीक है, पेरेंट्स काफी हताश होंगे, पेरेंट्स काफी निराश होंगे, इसलिए मुझे इस क्वेश्चन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, तो मैं अपने कमेंट्स नहीं करूंगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। सर मेरे बच्चे के 260 प्लस मार्क्स हैं, वो आरआईएमसी की प्रिपरेशन करना चाह रहा है, क्या उसे सैनिक स्कूल से ड्रॉप कराकर आरआईएमसी प्रिपरेशन कराना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो बहुत से पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे ने 260 प्लस का स्कोर किया है क्लास 6 से में, तो ठीक है, अच्छे मार्क्स हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों और रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, सबसे पहले तो आरआईएमसी का सिनेरियो आप एक बार समझने का प्रयास करना। ये आरआईएमसी जस्ट लाइक मिनी यूपीएससी, मैं सीरियसली बता रहा हूं आपको। आरआईएमसी बच्चे और पेरेंट्स करते हैं, लेकिन अच्छी बात है, आप एक डिजर्व बोलते ना कि मेरे बच्चे के नंबर आए तो मैं उसको वहां प्रयास कर रहा हूं, प्रयास कराने में कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जिस किसी भी ने भी आपको आरआईएमसी के बारे में जानकारी दी है, तो सबसे पहले आपको एक काम करना है कि आरआईएमसी का, ठीक है, प्रीवियस पेपर आप उठा के देखिए। ठीक है, प्रीवियस पेपर उठा के देखिए, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा 6 का सैनिक स्कूल का पेपर इस लेवल का है, आरआईएमसी पेपर इस लेवल का है, तो वहां आपको एक बेटर क्लैरिफिकेशन होगा कि हाँ यार, सच में सर सही बात कर रहे थे। दूसरी चीज, 6 का जो पेपर होता है, या फिर जो 9th का सैनिक स्कूल या आरएमएस का पेपर होता है, वो होता है एमसीक्यू बेस्ड। ठीक है, और वो जो पेपर होता है वो होता है रिटन टेस्ट। तो आप सभी को पता होना चाहिए क्या, और उसमें भी हिस्ट्री उठा के अगर आप देखेंगे ना, तो आरआईएमसी के पेपर में जो सबसे ज्यादा बच्चे फेल हुए हैं वो इंग्लिश सब्जेक्ट में हुए हैं, और पिछले 2 बार से जो बच्चे फेल होते आ रहे हैं वो मैथमेटिक्स में, क्योंकि उन्होंने मैथ्स का लगभग 40 से 45 नंबर का जो पैटर्न है वो पूरा चेंज कर दिया है। तो क्या मेरा बच्चा उन क्वेश्चंस पेपर को करने में समर्थ है, ये देखिएगा। वरना पता चला यहां से भी हम हाथ धो बैठे और आरआईएमसी के चक्कर में वहां से भी हाथ धो बैठे, क्योंकि आरआईएमसी को तो सबसे अच्छी बात ये लगती है, अगर रियल मायने में आज की डेट में कोई एग्जाम सही और बेस्ट तरीके से लगता है कोई स्कूल, तो आरआईएमसी, क्योंकि वो बोलता है कि आप में दम है तो आप आइए, परफॉर्मेंस दिखाइए और अपनी सीट लेके जाइए। ठीक है, वहां पर कोई किसी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं, और यही सबसे अच्छी बात है कि एजुकेशन फील्ड में रिजर्वेशन, ठीक है, इस पे बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक हो जाएगा, लेकिन ठीक है, अपना अपना फंडा है,
वहाँ पे अगर आप में दम है तो आप आइए, वहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं है, आप मार्क्स लेके आए और आपको सीट मिलेगी, ठीक है। मैं आप पर किसी प्रकार का कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि मुझे कि एजुकेशन फील्ड में रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, आप इकोनॉमिक दृष्टि से देख सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें वो बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। चलो अब, हाँ, तो 260 आपके बच्चे के नंबर हैं, बहुत अच्छी बात है। तो आप एक बार सबसे पहले प्रीवियस पेपर उठा के देखिए, आरआईएमसी के बारे में डिटेल्स चेक करें, ठीक है। स्कूल के बारे में तो कोई बात ही नहीं, नेक्स्ट लेवल है वो, उसके बारे में बात करना ही, वो कोई कहता है अगर गलती से भी कह देता है कि नहीं वो स्कूल मजेदार नहीं है, तो वो अपने आप में एक बहुत गंदी बात हो जाएगी, ठीक है। स्कूल बहुत बायस्ड है, उसका पेपर का पैटर्न आपको समझना चाहिए, और उसके बाद आपको स्वयं को आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो क्या है ना, देखो अभी समय है आपके पास में, उसकी वेबसाइट पे जाएंगे, पीडीएफ डाउनलोड करेंगे प्रीवियस पेपर की, नहीं हो तो मुझे बताइए, मैं आपको पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा। एक बार बच्चा आइडिया लगा लेगा तो समझ में आ जाएगा सारा खेल। तो अब दूसरी बात आती है, सर तो क्या हम प्रिपरेशन कराएं नहीं? अरे ये थोड़ी नहीं कह रहा हूं मैं आपसे कि प्रिपरेशन नहीं कराएं। आपके लगता, अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे में कैलिबर है तो आप तैयारी कराएं, डेफिनेटली कराएं। मैंने कहा ना, देखो बहुत सारे, देखो डेफिनेटली अगर वहां पर बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो आप में से ही कोई एक है। मैं ये थोड़ी नहीं कह रहा हूँ कि नहीं बच्चा कैलिबर नहीं है, मैं आपसे ये कह रहा हूँ बहुत सारे प्रश्न आते हैं सर 255 260 नंबर है, तो हमारे बच्चे को तो आरआईएमसी की तैयारी करने, देखो किसी भी एग्जाम को फाइट करने से पहले उसका पूरा सिनेरियो जानना बहुत जरूरी है। हमारे पास प्रॉपर सिलेबस होना चाहिए, हमारी स्ट्रेटेजी होना चाहिए, हम किन टीचर से पढ़ रहे हैं ये पता होना चाहिए। अभी मेरे ऊपर भी बहुत सारे वो लोग लगा रहे हैं, अगले अगले वाले वीडियो में बताऊंगा मेरे बारे में, ठीक है। सर आप पढ़ाते हैं तो आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं और कैसे पढ़ाते हैं, तो मैं अपने बारे में बाद में चर्चा करूंगा, ठीक है। इवन जो ग्वालियर में रहते हैं, मेरे बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होगी उनको, ठीक है, मेरे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, और जल्दी आपको पता चल जाएगा उसके बारे में, ठीक है। डोंट वरी, अपने बारे में बखान करना पसंद नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं ठीक ठाक पढ़ा लेता हूँ यार, मुझे थोड़ा सा ऐसा विश्वास है, ठीक ठाक अपना काम चल जाता है। बाकी मेरे बच्चे आपको मेरे बारे में बेहतर बता पाएंगे। तो हाँ, अब उम्मीद है यहाँ तक आपकी कहानी क्लियर हो गई होगी। तो आरआईएमसी के बारे में लास्ट कंक्लूजन पर कर पहुंचे, तो एक नेक्स्ट लेवल का स्कूल है, और उससे भी नेक्स्ट लेवल का उसका एग्जाम है, क्योंकि उनको क्रीम बच्चे चाहिए, ठीक है। तो पेरेंट्स को क्या करना है, पेरेंट्स को सिंपली पेपर को, प्रीवियस पेपर देखना है, उसका एग्जाम अपने बच्चों को वहीं करा के देख लीजिए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब उम्मीद है आज के सारे प्रश्न खत्म हो गए होंगे। अब लास्ट में एक बार फिर से थोड़ा सा कंक्लूजन कर लेते हैं, कंक्लूड करते हैं। रिजल्ट आपका कभी भी आ सकता है, फर्स्ट ई काउंसलिंग राउंड जो 1 है उसका रिजल्ट कभी भी आ सकता है। जिनका भी नाम आता है उसको एडवांस, जिनका भी नाम, जिन बच्चों का भी नाम आएगा उन सभी को एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिनका नाम नहीं आता है वो अगले राउंड के लिए प्रयास करें, ठीक है। आप पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखो बच्चों यार, काउंसलिंग के चक्कर में फुल्ली उसके ऊपर बैठना सही नहीं रहेगा, अपनी पढ़ाई जारी रखें, और माता पिता काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते रहेंगे, ठीक है। और बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ में आप सभी के साथ मुलाकात करेंगे। टिल देन स्टे सेफ एंड कीप इन टच। जय श्री महाकाल, थैंक यू वेरी मच।